नमस्कार। आज हम आपको एक स्वयंभू बने तत्वदर्शी के कुछ झूठ बताएंगे, जो वह अलग अलग पंथों के ग्रंथों के वाक्यों को अपनी तुकबंदी से जोड़ तोड़ कर बनाता था और अपने शिष्यों को पढ़ाता था। जिस ग्रंथ से वह सबसे ज़्यादा प्रमाण दिखाता था वह है सिख पंथ का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिसमें से वह बहुत पंक्तियाँ दिखाता और उनका भावार्थ अपने हिसाब से करता और अपनी पुस्तकों में छपवा कर गली गली अपने शिष्यों से बंटवाता। उन पंक्तियों में से दो मुख्य पंक्तियाँ हम आपके समक्ष रखते हैं। यक अर्ज गुफ्तम पेशी तो दरगोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदगार। अब इस पंक्ति में आए कबीर शब्द को वह कहता है कि कबीर जो वह परमात्मा है, लेकिन इससे आगे करीम शब्द भी है। अब ये पंक्ति का अर्थ है यक अर्ज गुफ्तम पेशी तो दरगोश कुन करतार, हे परमात्मा, हे करतार, मैं तेरे आगे एक अर्ज करता हूँ, ध्यान से सुन। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदगार। हक्का मैंने सच्चा, कबीर मैंने महान, करीम मैंने दयालु, तू मैंने तुम, बेऐब मैंने पाप रहित, परवरदगार पालन पोषण करने वाला। हे परमात्मा, तू सच्चा, महान, दयालु, बेऐब पालन पोषण करने वाला है। इसमें कबीर को परमात्मा नहीं कहा गया, इसमें कबीर का अर्थ महान है। अगर इसमें कबीर को परमात्मा कहा गया है तो इससे आगे करीम है। देखिए इस पंक्ति का भाव कैसे आएगा। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदगार, इसमें आता है करीम तू बेऐब परवरदगार, यानी कि करीम जो है वो बेऐब परवरदगार है, अगर इनके हिसाब से भी हम इसका अर्थ करें तो। लेकिन इसका अर्थ जो हमने किया वही है। यह लोगों को सिर्फ कबीर शब्द से ही लोगों को गुमराह करता था और कर रहा है। और दूसरी पंक्ति देखिए, धानक रूप रहा करतार। इस पंक्ति में आए धानक शब्द से बहुत लोगों को गुमराह किया, यह बताकर कि धानक का अर्थ जुला है, जबकि धानक का अर्थ धनुषधारी है और यह एक अलग जाति है। गुरु ग्रंथ साहिब में धानक का अर्थ शिकारी है। इस पंक्ति का अर्थ है, हे करतार, मैं नीच कर्मों से शिकारी के भेष में घूमता रहा, क्योंकि मैंने तेरी दी हुई दातों की कदर नहीं करी। यह तत्वदर्शी सिर्फ एक पंक्ति से ही पूरे अंग का अंकन कर देता था। जब तक किसी भी ग्रंथ का पूरा अध्याय या पूरा चैप्टर ना पढ़ा जाए तब तक उसके निष्कर्ष का पता नहीं चलता। लेकिन यह सिर्फ एक या दो पंक्तियों को उठाता और अपने शिष्यों को बता देता, देखो यहाँ पर ये लिखा है। लेकिन यह लोग यह भी नहीं समझते कि धानक और जुला दोनों अलग अलग हैं। कबीर जी ने कभी भी अपने को कहीं भी धानक के जाति के रूप में संबोधित नहीं किया। उन्होंने अपने आप को जुलाहा ही कहा, लेकिन धानक नहीं कहा। लेकिन ये लोग उसकी बातों में आकर जुलाहा को धानक कहना शुरू कर दिया और यह भी नहीं समझे कि वह झूठ बोल रहा है। वह तो सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए अपने ग्राहक बना रहा है झूठ बोलकर। और कुरान शरीफ का प्रमाण देकर बताता था कि अल्लाह साकार है और नर आकार आदमी जैसा है। अगर परमात्मा आदमी जैसा है तो आदमी का रूप क्या है? क्या इस तत्वदर्शी का रूप आदमी का था? आदमी का रूप सिर पर लंबे बाल और दाढ़ी मूछ वाला है, पर इसने अपना रूप तो नारी का बना रखा था।
दाढ़ी मूछ कटाकर। हाँ, अब आप यह खुद सोचिए कि अगर परमात्मा नरकार है, आदमी जैसा है, तो आदमी का रूप तो आपको पता ही है। परमात्मा ने दाढ़ी भी लगाई है, मूछ भी लगाई है, सिर के बाल भी लगाए हैं। यह है परमात्मा का रूप, अगर आदमी जैसा है। वैसे परमात्मा आदमी जैसा नहीं है, यह सब गलत बात है। परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है।